जनकपुर की एक घटना है कि जनकपुर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे और जनकपुर के सबसे बड़े विद्वान थे। एक दिन अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम। तभी एक आवाज आई, पिताश्री नयम आत्मा प्रवचने न लभ्या। आत्मा का लाभ केवल प्रवचन करने और सुनने से नहीं होता, उसके लिए अनुभव चाहिए, उस ज्ञान की अनुभूति चाहिए। केवल बोलने से अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता। अब अहम ब्रह्मास्मि तो बोलते हैं लोग। अब एक बाबा जी ट्रेन में जा रहे थे, जैसे अभी भी लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आपका तो फ्लाइट में भी टिकट नहीं लगता होगा। हम कहना कहीं नहीं लगता, सब फ्री है। लोग सोचते हैं कि संतों के लिए सब फ्री है। तो पहले के जमाने में जनरल कोटे में, जनरल वार्ड में, ट्रेन में संत लोग फ्री चढ़ जाते थे, अभी भी चढ़ जाते होंगे। तो रिजर्वेशन बुकी में एक साधु चढ़ गए। टीटी ने पूछा टिकट, तो बोले कैसा टिकट? तो बोले जो यात्रा कर रहे हैं उसका टिकट। तो उन्होंने कहा कौन आता है कौन जाता है, सब माया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो टीटी ने एक झापड़ मारा, बोले साधु का अपमान करते हो, हिंदू हो के साधु का अपमान करते हो। तो टीटी कहता है किसने मारा किसको मारा, सब माया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे अहम ब्रह्मास्मि बोलना अलग बात है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होना चाहिए। ये आवाज आई कि नयम आत्मा प्रवचने न लभ्या। प्रवचन का प्रभाव बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, चिंतन में सुधार होता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। लेकिन आत्म कल्याण उस प्रवचन में सुने हुए चीजों के अनुसंधान और अनुभव से ही होता है, केवल सुनने से नहीं। अन्यथा प्रवचन करते रहिए। जो प्रवचन किया जा रहा है क्या उसका अनुभव है या किताबों से पढ़ के किया जा रहा है? उधारी, जैसे एक संत कहते थे कि आज के तथा कथित पढ़े लिखे लोग कैसे हैं, वैसे ही जैसे खाना खाया और उल्टी कर दिया। एमए के विद्यार्थी को उसी परीक्षा में अगले साल बिठा दीजिए और वही प्रश्न पत्र दे दीजिए, फेल हो जाएगा, क्योंकि वो रट के गया था और जाके उल्टी करके आ गया। शरीर में तो उसके है ही नहीं वो ज्ञान। अगर वही क्वेश्चन दे दीजिए तो लिख नहीं पाएगा, एक साल के बाद फेल हो जाएगा। तो अनुभव में आना चाहिए। अब जनकपुर के सबसे बड़े ज्ञानी को किसी ने ज्ञान की चुनौती दे दी, नाराज हो गए। किसकी हिम्मत हुई जो मुझे ये चुनौती दी? तो पिताश्री मैं आपका पुत्र मां के गर्भ से बोल रहा हूं, मां के गर्भ से बोल रहा हूं। नाराजगी में, क्रोध में कई बार विवेक काम नहीं करता। कई बार क्या, कभी काम नहीं करता। क्रोध में विवेक कभी नहीं होता। क्रोधित हो गए, ज्ञान का अहंकार था। जनकपुर के सबसे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं, मेरे पुत्र होकर मेरे ज्ञान को चुनौती देते हो। श्राप देता हूं कि 8 जगह से तेरे अंग टेढ़े हो जाएंगे। अब मां ने सुना तो कहने लगी, अरे अपना ही बेटा ज्ञानी है, कुछ प्रश्न कर रहा है तो कौन सी गलती कर दी और आपने ये श्राप दे दिया। अब इसके श्राप मुक्ति का उपाय बताइए। उन्होंने कहा इसने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, और जिस दिन कोई मुझे हरा दे ज्ञान में और उसे ये हरा दे, तब इसके 8 अंग सीधे हो जाएंगे। बेटा पैदा हुआ ज्ञानी, 8 अंग से टेढ़ा होने के कारण अष्टावक्र नाम पड़ गया। अष्टावक्र 12 साल के हो गए, इंतजार करते रहे, शास्त्रार्थ होते थे, सबको उनके पिता हरा देते थे कि किसी दिन मेरे पिता हार जाए। कि हे प्रभु, किसी दिन मेरे पिता किसी से हार जाए और मैं उसको हरा दूं ताकि मेरे अंग ठीक हो जाए। लेकिन कोई हरा नहीं पाता था उनके पिता को। बहुत बड़े ज्ञानी थे। बंदिन नामक किसी ब्राह्मण से उनके पिताजी हार गए। ये खबर जैसे लगी, अष्टावक्र के खुशी का ठिकाना नहीं। आनंद से झूमने लगे।
और दौड़े हुए सीधे राज दरबार की ओर बढ़े कि मैं जाऊंगा उस ब्राह्मण को हरा दूंगा और आज मेरे 8 अंग सीधे हो जाएंगे। ये जो शरीर कुरूप है, टेढ़ा है, ये सब सीधा हो जाएगा, मैं उसको हराऊंगा। जैसे ही राज दरबार में पहुंचे अष्टावक्र, बड़े से बड़े एक से एक ज्ञानी विद्वान सभा में बैठे थे, कई राजा बैठे थे, राजा जनक भी वहां विद्यमान थे। जैसे ही अष्टावक्र वहां पहुंचे, 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा कुरूप शरीर देखकर सारे विद्वान हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखिए कौन आ गया, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा भी शरीर होता है, कहां से घुसा चला आ रहा है इस राज दरबार में, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। जैसे ही उन लोगों ने हंसना बंद किया, अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया। जब अष्टावक्र ने ठहाके लगाए तो राजा जनक भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बालक, आपके हंसने का कारण क्या है? उसने कहा, राजन, आपने इन विद्वानों से नहीं पूछा उनके हंसने का कारण। बोले, इनके हंसने का कारण तो मैं समझ सकता हूं, आपके टेढ़े मेढ़े कुरूप शरीर को देखकर इनको हंसी आ गई। आपको क्यों हंसी आई? तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं गलत जगह पे आ गया। ये सोचकर मुझे हंसी आई क्योंकि मैंने सुना था कि विद्वानों की सभा है और ये अज्ञानियों की सभा में मैं आ गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई कि यही राजा जनक का दरबार है और यही इनके ये विद्वान हैं। अज्ञानियों की भीड़ को लेकर राजा जनक शास्त्रार्थ कर रहे हैं और ऐसे अज्ञानियों के साथ बैठे हुए हंस रहे हैं, इस पे मुझे हंसी आ गई। बोले, अज्ञानी, ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये बड़े ज्ञानी लोग हैं। अष्टावक्र ने कहा, एक भी ज्ञानी नहीं है। तो कैसे? ये सब के सब शर्म पार किए, इन्होंने मेरे कुरूप स्थूल शरीर को देख लिया, मेरे भीतर की दिव्यता इनको दिखाई नहीं पड़ी, मेरे भीतर का दिव्य ज्ञान इनको दिखाई नहीं पड़ा, मेरे भीतर की अलौकिक आत्मा इनको दिखाई नहीं पड़ी, लौकिक कुरूप शरीर इनको दिखाई पड़ गया, इनको हंसी आ गई। ये विद्वान है। विद्वान तो आत्मा का पारखी होता है, बाहरी न जाति पाति, अमीरी गरीबी या बाहर के कुरूप या सौंदर्य, इसमें तो विद्वान जाता नहीं, वो तो उसके ज्ञान पे जाता है। तो हमारे अंदर का अलौकिक ज्ञान इनको समझ में नहीं आया और नाराज होकर अष्टावक्र वहां से चले कि इन अज्ञानियों से मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, भले ही मेरे अंग टेढ़े रहे। चले गए। राजा जनक रात भर सो नहीं पाए, रात भर रोते रहे कि मुझसे भूल हो गई, मैं तो शास्त्रार्थ इसीलिए करवा रहा था कि कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए जिसका शिष्य मैं बन जाऊं, तो शास्त्रार्थ में पता चलेगा कि कौन ज्ञानी है, वही मेरा गुरु होने लायक है। अब तो गुरुदेव मिल गए गुरुदेव। 12 साल की उम्र के बालक प्रातः काल उठे, रथ मंगाया और ढूंढने लगे कि कहाँ है गुरुदेव। देखा 12 साल का लड़का टेढ़ा मेढ़ा चला आ रहा है, चरण पादुका फेंकी, रथ से कूदे, दौड़ के गए, साष्टांग चरणों में गिर गए, रोने लगे और कहने लगे, एतत मम ब्रूहि प्रभु, एतत मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु, मेरे लायक जो ज्ञान है वो दीजिए, मैं आपका शिष्य। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे लिए ज्ञान दीजिए। तो जनक अष्टावक्र से कहने लगे कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे भूल हो गई, कल मैंने आपको बालक कहा, ये मेरा अपराध है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो अष्टावक्र ने ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को महागीता कहा जाता है, जो गीता से भी बड़ी गीता है। और अष्टावक्र ही जनक के गुरु हुए। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।